नमस्कार। आज हम उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर की कहानी में उतरेंगे जिसका इतिहास सच मानिए किसी महाकाव्य से कम नहीं है। एक ऐसा शहर जो पौराणिक कथाओं से लेकर आजादी की लड़ाई और आज की स्मार्ट सिटी की दौड़ तक हर दौर का गवाह रहा है। तो चलिए बरेली के इस शानदार सफर को और करीब से जानते हैं। चलिए शुरुआत एक सवाल से करते हैं। इतिहास के तीन बहुत बड़े बिल्कुल अलग अलग पड़ाव हैं। एक है महाभारत का युग, दूसरा मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य और तीसरा भारत की आजादी की पहली बड़ी लड़ाई। क्या कोई एक ऐसा शहर हो सकता है जो इन तीनों को एक ही धागे में पिरोता हो? जी हाँ, इसका जवाब है बरेली। इस शहर की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये सीधे महाभारत काल तक जाती हैं। उस जमाने में ये शक्तिशाली पांचाल राज्य का एक बहुत जरूरी हिस्सा हुआ करता था। और तो और माना जाता है कि द्रौपदी का जन्म भी इसी इलाके में हुआ था। तो सवाल ये है कि ये पौराणिक भूमि एक मजबूत मुगल गढ़ आखिर बनी कैसे? इसका सफर कैसे तय हुआ? आइए देखते हैं बरेली के जन्म की कहानी। ये टाइमलाइन बरेली के सफर को बड़ी खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, महाभारत के जमाने से शुरू होकर 1537 में इसकी बाकायदा स्थापना हुई। फिर 1657 में मुगलों ने इसे एक नया मॉडर्न रूप दिया। ये रोहिलखंड की राजधानी भी बना और फिर ब्रिटिश राज में 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा सेंटर भी। मतलब हर दौर ने इस शहर पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। अच्छा, इसके नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी मजेदार है। बात है 1537 की, जब जगत सिंह कठेरिया के दो बेटों बासदेव और बरदेव ने मिलकर इस जगह की नींव रखी और बस उन्हीं के नामों को मिलाकर बन गया बास बरेली। कितना सीधा और सरल है ना? लेकिन बरेली को उसका आज का जो स्वरूप हम देखते हैं वो असल में मुगलों के जमाने में मिला। 1657 में शाहजहां के राज में यहाँ के जो प्रशासक थे मकरंद राय, उन्होंने शहर को एक व्यवस्थित रूप दिया और एक मजबूत किला बनवाया। इस किले की वजह से शहर की सुरक्षा और अहमियत दोनों ही काफी बढ़ गईं। अब हम बरेली के इतिहास के उस पन्ने पर आते हैं जो हिम्मत, बलिदान और बगावत की कहानी कहता है। हम बात कर रहे हैं 1857 की, जब पूरे देश में आजादी की पहली चिंगारी भड़की थी। और इस संग्राम में बरेली सिर्फ एक छोटा मोटा हिस्सा नहीं था। नहीं, ये 1857 की उस पहली जंगे आजादी का एक बहुत बड़ा और अहम केंद्र था। यहां बगावत की आग बहुत तेजी से और बहुत जोरों से फैली थी। और इस विद्रोह की कमान संभाली थी खान बहादुर खान ने। उनकी लीडरशिप में बरेली अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का एक ऐसा मजबूत सिंबल बन गया जिसने अपने आसपास के कई इलाकों में भी जोश भर दिया। तो ये तो हुई बरेली के लड़ाकू मिजाज की कहानी। लेकिन इस शहर की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। अरे, इसकी असली आत्मा तो इसके कल्चर, इसकी कला और इसकी आध्यात्मिकता में बसती है। चलिए बरेली के उन नामों को जानते हैं जो इसकी इस गहरी पहचान को दिखाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे अहम नाम है नाथ नगरी। बरेली को ये नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ 7 बहुत पुराने शिव मंदिर हैं और ऐसी मान्यता है कि ये मंदिर शहर के चारों ओर एक तरह का आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बनाते हैं। ये हैं वो 7 नाथ मंदिर: अलकनाथ, मणिनाथ, तपेश्वरनाथ, धोपेश्वरनाथ, पशुपतिनाथ, वनखंडीनाथ और मणिनाथ। ये सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, बल्कि इस शहर की आध्यात्मिक विरासत के मजबूत स्तंभ हैं। बरेली की दूसरी पहचान है जरी नगरी। यहाँ की जरी जरदोजी की कारीगरी, मतलब कपड़ों पर सोने चांदी के महीन धागों से जो कढ़ाई की जाती है, वो दुनिया भर में मशहूर है। ये एक ऐसा हुनर है जो पीढ़ियों से इस शहर की रगों में बह रहा है। और फिर आता है इसका तीसरा मशहूर नाम, सुरमा नगरी। बरेली का सुरमा तो इतना फेमस है कि इसका जिक्र गानों और कहानियों में भी सुनने को मिलता है। यहाँ जो पारंपरिक सुरमा बनता है उसने आज भी अपनी खास पहचान और क्वालिटी बनाए रखी है। तो हमने देखा कि बरेली का अतीत अध्यात्म, कला, साम्राज्यों और क्रांतियों सबसे मिलकर बना है। अब देखते हैं कि इतना ऐतिहासिक शहर आज के मॉडर्न जमाने के साथ कैसे कदम से कदम मिला रहा है। ये सफर सच में कमाल का है। सोचिए, जो शहर कभी आजादी की लड़ाई का एक बड़ा सेंटर था, आज वही अपनी जरी और सुरमे की पारंपरिक कला को सहेजते हुए एक स्मार्ट सिटी बनने की राह पर है। ये दिखाता है कि बरेली अपनी जड़ों को भूले बिना भविष्य की ओर देख रहा है। और आखिर में यही सवाल मन में आता है, एक नाथ नगरी, एक जरी और सुरमा नगरी, क्रांति का केंद्र और अब एक स्मार्ट सिटी।
इतनी सारी पहचानों को एक साथ लेकर चलने वाले इस शहर का भविष्य कैसा होगा? बरेली की कहानी का अगला अध्याय क्या लिखा जाएगा? ये सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है।